सरहदों पर कशीदगी और फायरिंग के वाक़ात हिंदो-पाक अफवाज के माबैन चिकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर मुनक्किद हुई फ्लैग मीटिंग। दोनों ममालिक के ब्रिगेडियर सतह अफसरान ने मीटिंग में की शिरकत। सरहदों पर अमन अमान और हमआहंगी को बरकरार रखने पर दोनों फरीकीन का हुआ इत्फाक। 75 मिनट तक जारी रहने वाली फ्लैग मीटिंग में फरीकीन ने जंगबंदी मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी पर दिया जोर। इधर उधमपुर के जंगलाती इलाकों में दूसरे रोज भी जारी रहा तलाशी ऑपरेशन। एसएसपी उधमपुर का बयान, कहा फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को लिया है मुहासरे में। चारों एतराफ कर दी गई है सख्त नाकाबंदी। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट हैं मौजूद। ऑपरेशन का दायरा मजीद इलाकों तक कर दिया गया है वसी। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में भी आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी ऑपरेशन को दी है मजीद वसत। छात्रों किश्तवाड़ के निसफ दर्जन से जायद जंगलाती इलाकों को मुहासरे में लेकर मुमकिन फरार होने के तमाम रास्तों पर सख्त बिठा दिया पहरा। वक्फ एक्ट तनाज़ात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मियां अल्ताफ ने कश्मीर के तमाम जमातों से वक्फ बिल के खिलाफ एक होकर लड़ने की ताकीद। कहा इस बिल से मुल्क के तमाम मुसलमानों के जज्बात हुए हैं मजरूह। किसी भी सियासी जमात को इस पर नहीं करनी चाहिए सियासत। ये वक्त एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का नहीं बल्कि मिलकर लड़ने का है। वहीं वक्फ तरमीमी एक्ट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी आई सामने। मुताजा एक्ट को अदालत उज़्मा में कर दिया चैलेंज। पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा यह कानून मुस्लिम अक़लियतों के हकूक को करता है मजरूह। ये कानूनी जंग मुल्क भर में अक़लियतों के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी जा रही है। खुदा से इंसाफ की है उम्मीद, इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा इंसाफ। जम्मू कश्मीर की सियासत में महराजुद्दीन मलिक मौजूद बहस। महराज के हिमायती भी सड़कों पर और मुखालफिन भी सरापा एहतजाज। महराज मलिक पर घर से बेदखली का बयान सामने आने के बाद वालिद भी आए सामने। कहा अपने बेटे को खिदमत खल की खातिर घर से किया है बेदखल। लोगों की खिदमत करते करते महराजुद्दीन मलिक को मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। इधर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को भी आया जलाल। जम्मू कश्मीर पार्टी के इकलौते रुकने असेंबली पर भाजपा के मुबैना हमले पर जाहिर किया सख्त रद्द अमल। कहा महराज पर बीजेपी का हमला इंतहाई काबिल मजम्मत। इस इक़दाम से जाहिर हो रही है बीजेपी की बौखलाहट। मलिक कर रहे हैं अवाम की आवाज बुलंद। बीजेपी आवाम की आवाज को दबाने की कर रही है नाकाम कोशिश। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा राज्यसभा रुकन संजय सिंह भी महराज मलिक की हिमायत में आए सामने। कहा भाजपा लीडर पूरे मुल्क में उतर आए हैं गुंडागर्दी पर। भाजपा लीडर गलतफहमी से निकले बाहर। महराज मलिक नहीं है अकेले, पूरी जमात है उनके साथ। वो अकेले ही भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से निमटने के लिए हैं काफी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सदर सौरभ भारद्वाज को भी याद आया महराज। आम आदमी पार्टी के महज एक एमएलए ने भाजपा की नींदें कर दी है आराम। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का शर्मनाक ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त। मिलिटेंसी से रवाबित का इल्जाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुबैना मिलिटेंसी रवाबित के इल्जाम में 2 सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत से कर दिया बरतरफ। ताजा बर्फबारी के बाद पुंछ के मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुगल शाहरा की बहाली में ताखीर। इंतजामिया ने सड़क खोलने के लिए आज तारीख की थी मुकर्रर। ताहम मौसमी खराबी के बाइस आज शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को नहीं किया जा सका बहाल। मौसम रहा खुशगवार तो कल हो सकता है शाहरा पर ट्रैफिक बहाल। पीर पंचाल के बालाकोट से मेंढर जा रही टाटा सुमो आज सुबह कोटा के मुकाम पर हुई हादसे का शिकार। सुमो में सवार 9 अफराद हुए जख्मी। मुकामी लोगों और पुलिस ने जख्मियों को पहुंचाया सब जिला अस्पताल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत बेहतर। इधर तेलगाम पटन में भी पेश आया एक दिलखराश हादसा। बिजली की तरसील लाइन की जद में आकर एक टिपर ड्राइवर हुआ शदीद जख्मी। लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, डॉक्टरों ने दिया मुर्दा करार। वहीं 5 रोज कबल बिजली खंभे से गिरकर जख्मी होने वाला बिजली मुलाजिम आज स्किम सोरा में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मरहूम की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ डार गोरीपुरा के तौर पर हुई है। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। गुज़श्ता 24 घंटों से हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशों का सिलसिला है जारी। अगले 24 घंटों के दौरान भी जो की त्यों रहेगी मौसमी सूरत हाल। 12 और 17 अप्रैल को मौसम मजमूई तौर पर रह सकता है खुश्क। 18 से 20 अप्रैल तक मौसम
एक बार फिर खराब रहने का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें आप कश्मीर उज़्मा के साथ।